अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एडोब फोटोशॉप लेसन 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर अपने फोटोशॉप के फ्रेम पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। उसमें हमने उस रेजोल्यूशन और फिर उसकी डायमेंशन चेक की थी और किस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर न्यू लेयर क्रिएट की जाती है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है, उसकी कंट्रोल की क्या होती है। कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ये रही इस वक्त इसकी बैकग्राउंड लेयर्स। अच्छा, अब सबसे पहले हमें अपने शेप या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लेयर्स क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, इस वक्त जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके होते हैं तो लेयर्स के इस साइड बार में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के नाम से एक लेयर है जिसका कंटेंट वाइट है, क्योंकि मैंने वाइट ही चूज किया था। और इस वक्त एक ही लेयर मेरे प्रोजेक्ट में मौजूद है और लेयर के बराबर में इस वक्त मेरे साथ दो आइकन्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप आते हैं टूल बॉक्स की तरफ। टूल बॉक्स में हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सेलेक्टेड टूल है वो है मूव टूल। इस मूव टूल से हम क्या करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, और उसके बराबर में जो ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, आइकन दिख रहा है, कि क्या काम करता है। इस पे हम क्लिक करते हैं और राइट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तो ये टूल एक्टिवेट हो जाता है और राइट क्लिक करते हैं तो इस टूल के जो मजीद ऑप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं, रेक्ट एंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, ये बेसिकली सिलेक्शन टूल्स हैं जिसकी मदद से आप फोटोशॉप में स्क्वायर बॉक्स, राउंड बॉक्स, कॉलम, रॉ, ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम इसे अपने इस फ्रेम पे, ये जो आप यहाँ फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये सिलेक्शन क्रिएट करता है। इस सिलेक्शन को क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ माउस से ऐसे ड्रॉ किया है और ड्रॉ करने के बाद मैंने सिलेक्शन यहाँ लाके छोड़ दी, माउस का क्लिक मैंने छोड़ दिया। जैसे ही क्लिक मैं रिलीज करता हूँ अपने माउस से तो मेरे ऑब्जेक्ट पे, मेरे फ्रेम पे एक शेप क्रिएट हो जाता है। और इस शेप में मैं यहाँ पर अपने ये बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं टूल बॉक्स में, इसे एक बॉक्स को जो आप यहाँ देख सकते हैं डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। ठीक है, फोरग्राउंड कलर क्या होता है, जो आपकी इस विंडो पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, और बैकग्राउंड कलर क्या होता है जो कि आपको इस स्क्रीन के पीछे, इस बॉक्स के पीछे दिख रहा है। दो कलर इसलिए होते हैं कि मल्टीपल लेयर्स पे हम मल्टीपल कलर्स के साथ काम कर सकें। ठीक है, अब हमने इस वक्त क्या किया, अपने फ्रेम में रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल या स्क्वायर बॉक्स को हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद इस वक्त हमारे सामने सिलेक्शन है और सिलेक्शन पे अगर हमें अपना ये कलर अप्लाई करना है, ये कलर ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अप्लाई करना है फोरग्राउंड कलर, तो हम कैसे करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर, जो आपके कीबोर्ड में होती है, ऑल्टर प्लस प्लस बैक स्पेस। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके इस फ्रेम में यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर रहते हुए, सिर्फ इस बॉक्स में, क्योंकि ये सिलेक्शन हुई हुई है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने एक शेप क्रिएट किया है, इसके दरमियान में रहते हुए हमने जैसे ही ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस किया तो हमारा ये कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया इस शेप के ऊपर। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से कलर तब्दील कर सकते हैं तो किस कलर को हम अप्लाई करेंगे, हम यहाँ से येलो कलर लेते हैं। ये आपके सामने जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। ये कलर पिकर होता है, पूरी कलर की सारी सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं अपनी मर्जी का, कोई भी कलर, ग्रीन, रेड, ब्लू, इवन के जितने भी इस वक्त कलर मौजूद हैं, आप उन कलर्स में से यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर का कोई भी स्वैच सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं से ओके पे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने आप यहाँ देख सकते हैं कि फोरग्राउंड कलर मेरा तब्दील हो गया। ठीक है, फोरग्राउंड कलर तब्दील होते ही इसकी शॉर्टकट की मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऑल्टर बैक स्पेस। तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे ये कलर तब्दील हो गया। इसी तरीके से अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी इस लेयर पे यहाँ पर जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसकी सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करूंगा और मुझे इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने क्रिएट किया है, सॉरी जो शेप मैंने क्रिएट किया, इस शेप को अपने इस फ्रेम में मूव करना है। मतलब ये इस शेप को मैं चाहता हूँ इस कॉर्नर पे रखूं या इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, इसे मूव करने का क्या तरीकेकार है। आपके इस फ्रेम में, ये जो फ्रेम है व्हाइट कलर का फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मैंने एक शेप क्रिएट किया इस टूल की मदद से।
जिसे हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल कहते हैं। और इस टूल के थ्रू मैंने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड की इस लेयर पे शेप क्रिएट करके उसमें कलर फिल कर दिया। अब कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन जो आप देख रहे थे ये खत्म हो जाती है और शेप अपनी रियल फेस में, असली शक्ल में आ जाता है, जो भी आपने ड्रॉ किया है या जो भी आपने पैटर्न डिजाइन किया एक्स वाई जेड। बट द पॉइंट इज दैट कि क्या हम इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस शेप को हम क्रिएट को मूव कर सकते हैं। ये है मूव टूल, अपने फ्रेम में किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का एक टूल। अब हम इसको जब भी मूव करेंगे हमें एरर शो करेगा। रीजन बिहाइंड दैट, फोटोशॉप के अंदर हमेशा अपने लेयर्स पे काम किया जाता है, अलग अलग लेयर्स पे काम किया जाता है। अब हम इस शेप को दोबारा रिक्रिएट करते हैं एक अलग लेयर में। तो सबसे पहले हमें एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू लेयर के लिए हम सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, जो आप अपने इस लेयर बॉक्स के बिल्कुल नीचे एम्प्टी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डस्टबिन आइकन है, ये न्यू लेयर क्रिएट करने का आपके पास एक ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके बैकग्राउंड के ऊपर एक न्यू लेयर आ जाती है और इस लेयर पे आप अपना पैटर्न या अपना शेप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन भी एक शॉर्टकट की है। दोबारा आपको बता दूं, कंट्रोल शिफ्ट एन जो कि आपके प्रोजेक्ट में शॉर्टकट की मदद से कमांड है। उस कमांड के थ्रू आप यही सेम लेयर न्यू ले सकते हैं। मींस कि आप यहां से भी लेयर्स ले सकते हैं न्यू लेयर, और कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से भी लेयर्स ले सकते हैं। अब इस न्यू लेयर पे मैं सेम वही प्रोसेस रिपीट करूंगा कि यहाँ पर आके मैंने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लिया और रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेके मैंने इसे यहाँ ड्रॉ किया। ड्रॉ करके मैंने सेम वही प्रोसीजर, ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करते ही मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब इसकी सिलेक्शन भी खत्म करनी पड़ती है। जब आपका कलर या जो भी आपका टास्क है वो परफॉर्म हो जाता है तो सिलेक्शन खत्म करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन जो इस ऑब्जेक्ट के सराउंड पे आ रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब मूव टूल मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टूल बॉक्स से जो भी हम टूल लेते हैं या क्लिक करते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस मूव टूल से मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसे कहीं भी मूव कर सकता हूं। जब मैं इसे मूव कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस फ्रेम में इस शेप को मैं कहीं भी किसी भी जगह पर ले आके रख सकता हूं, सेट कर सकता हूं, सेंटर में, बॉटम पे, राइट, लेफ्ट, एक्स वाई जेड, क्योंकि इस वक्त ये एक अलग लेयर पे। इसी वजह से फोटोशॉप के अंदर सबसे अहम बात ये होती है कि आपको हमेशा कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, उससे आप अलग अलग लेयर्स में लेके करते हैं ताकि आपके डिजाइनिंग के जो सब्जेक्ट हैं, जो शेप्स हैं, जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं वो आप इजीली किसी भी जगह मूव कर सकें, उसका डिजाइन का कलर चेंज कर सकें, कुछ भी आप उसके ऊपर उसके लेयर्स के साथ अपनी चेंजेस को अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब इसी तरीके से ये आपके सामने एक लेयर पे मैंने यहाँ ये क्रिएट किया। अब इसी के साथ साथ मैं एक और लेयर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन। मैंने कमांड प्रेस किया कि कंट्रोल शिफ्ट एन, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया तो मुझसे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है और कहता है जी न्यू लेयर। मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक और न्यू लेयर आ गया और लेयर की सीक्वेंस भी यहाँ पर मेंशन है, लेयर 1 एंड लेयर 2। अब इस न्यू लेयर पे मैं सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करूंगा, राइट क्लिक, बट इस दफा रेक्टेंगुलर मार्कर टूल नहीं, मैं राउंड बॉक्स लूंगा, राउंड बॉक्स एलिप्टिकल मार्कर टूल। मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके जब मैं शेप ड्रॉ करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त मेरा जो शेप है वो राउंड शेप में है, इस वक्त स्क्वायर शेप में नहीं है। ठीक है, और राउंड शेप में क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने माउस की सिलेक्शन को छोड़ा या माउस मैंने क्लिक करके अनक्लिक किया शेप ड्रॉ करने के बाद, तो मेरी सिलेक्शन ड्रॉ हो गई किस लेयर पे, इस न्यू लेयर पे। ठीक है, इस न्यू लेयर पे ये शेप मैंने ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद अब मेरा टास्क क्या है कि मुझे इस पे ये बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर अप्लाई करने की शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल्टर प्लस बैक स्पेस। अब बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जब आप टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से तो आपका बैकग्राउंड कलर आपकी उस लेयर पे अप्लाई हो जाता है जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया। अब इस वक्त कलर तो अप्लाई हो गया,
अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि मुझे इस सिलेक्शन को खत्म करना है। सेम प्रोसीजर, कंट्रोल प्लस डी। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई। अब जैसे ही मैं माउस मूव टूल लेके इसे कहीं भी मूव करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप देख सकते हैं इजिली ये मूव हो रहा है। ये अपनी जगह मूव तो हो रहा है, बट मेरी ये ब्लू लेयर जो मैंने अभी आपके सामने लेयर 1 में क्रिएट की थी, ये अपनी जगह है और बैकग्राउंड अपनी जगह है। ये है लेयर कॉम्बिनेशन के मीन्स आपको यहाँ पर इस फ्रेम में जरा भी पता नहीं चल रहा कि ये लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बट लेयर्स में अगर आप देखें तो आपके सामने फोटोशॉप में हर चीज अलग अलग लेयर में और एक सीक्वेंस में रखी जाती है, ताकि हम उसको अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकें, कहीं भी किसी भी जगह सेट कर सकें अपने डिजाइन के मुताबिक।